पहले नंबर पर है जरूरत का सामान। जरूरत का सामान यानी कि जो आदमी के इस्तेमाल में आता है और जरूरत में आता है। जैसे कि आदमी के रहने का घर हो गया, आदमी जिस घर में रहता है वो जरूरत का सामान है। इसी तरीके से सवारी, जैसे कि बाइक है या कार है जो आदमी इस्तेमाल करता है, तो वो जो सवारी है वो भी जरूरत का सामान है। इसी तरीके से घरेलू सामान, घरेलू सामान में जैसे इस्तेमाल के बर्तन आ गए, पहनने के कपड़े आ गए, एसी है, एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जो भी घर में इस्तेमाल की चीजें हैं वो सब जरूरत के सामान में आती है। इसी तरीके से आदमी जो मोबाइल इस्तेमाल करता है वो भी जरूरत के सामान में आता है। मोबाइल, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो वो भी जरूरत के सामान में आता है। इसी तरीके से समझो आदमी के पास जमीन है और उस जमीन के किराया पर या उसकी पैदावार पर उसके घर का गुजारा होता है, तो वो भी जरूरत के सामान में, वो जमीन भी जरूरत में शामिल होगी। इसी तरीके से आदमी के पास दुकान है, दुकान यानी कि दुकान की बिल्डिंग है, इमारत है, अब वो खुद उसको चलाता है और उसके जरिए से वो घर का गुजारा चलाता है, या फिर उसको किराया पर दिया है और उसके किराया के जरिए से घर चलाता है, यानी कि दुकान पर घर का गुजारा होता है, तो वो जो दुकान है वो भी जरूरत का सामान, जरूरत के सामान में शामिल होगी। तो जमीन जिस पर घर का गुजारा चलता है या दुकान जिस पर घर का गुजारा चलता है वो भी जरूरत के सामान के अंदर शामिल होगी। इसी तरीके से कारीगरी के औजार, आदमी कारीगर है और कारीगरी के जरिए से वो घर का गुजारा चलाता है, तो कारीगरी के जो औजार होंगे वो भी जरूरत के सामान में शामिल होंगे। तो ये जरूरत का सामान है। इसमें न ज़कात फर्ज होती है, न हज फर्ज होता है, न कुर्बानी वाजिब होती है, न सदक़े फित्र वाजिब होता है। दूसरे नंबर पर है जरूरत से जायद सामान।